एक ऐसी चीज़ है जो कि हुकूमत के बस में अब रही नहीं है और हुकूमत वो अब तकरीबन कर चुकी है, और वो है आपके इदारों की सेल। वो जैसे हम सुनते थे ना कि दुकानदार बैठे होते थे सेल के सीज़न में, सेल सेल सेल, ऐसी हुकूमत नारे लगा रही है सेल सेल सेल। मेरे पास इस वक्त वो एक मुबैना लिस्ट आई है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान का कौन कौन सा इदारा, और तकरीबन हर इदारा हुकूमत बेचने जा रही है। जाएं तो हम आम लोग जो हैं कदम कदम पर छितर खा रहे हैं, और 95% लोग जो हैं उनके लिए जहां जान माल का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, जहां उनके लिए अच्छा स्कूल नहीं, अच्छा अस्पताल नहीं, जहां वो रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोज़गारी, रिकॉर्ड गुर्बत में है, वहाँ साथ साथ उनके लिए जो इंसाफ, सस्ता और फौरी इंसाफ तो किताबों में लिखा हुआ है। ये भी है कि लोकल गैस का, जैसे मैंने कहा, आबी ज़खायर का मैंने कहा, इन चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बिजली इन द शॉर्ट रन शायद थोड़ी सी बेहतर और सस्ती बना सकेंगे। 2-3 दिहाइयाँ हो चुकी हैं अब तो। 91 में मियां नवाज शरीफ ने ये निजकारी पॉलिसी का आगाज़ किया जी। तो उस वक़्त से इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि ये जो सफ़ेद हाथी हैं, सबसे पहले ज़रा ये जान लें कि आपके पाकिस्तान का कौन कौन सा इदारा बिकने जा रहा है। मुबैना तौर पे एक लिस्ट सामने आई है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुबैना तौर पे जारी किया गया। नाज़रीन, इसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस आपकी PIA बिकने जा रही है। सबसे बड़ा PIA का खसारा अब जो है वो वजारत ख़जाना ने कहा है हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं पैसे दे सकते आपको, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए अपने। PIA बिकने जा रही है। फिर जनाब स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, स्टेट लाइफ बिकने जा रही है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन गई, फर्स्ट वुमेन बैंक गया। अच्छा, फिर आपके जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, नाज़रीन, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान स्टील मिल्स, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, ये तो जनाब गई। अच्छा, आपको पता है ये आपके जो पावर प्लांट हैं जो बिजली बनाते हैं वो भी बेचने जा रहे हैं। सोचिए, इस वक्त बिजली हमसे अफोर्ड नहीं हो पा रही है, हम अपना जो हल्ला भला करे पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये बिजली घर जितने बच गए हैं वो प्राइवेटाइज जब हो जाएंगे तो वो तो अपना नुकसान पूरा करेंगे, प्राइवेट लोग तो नुकसान पूरा करेंगे अपना, वो और इजाफा करेंगे बिजली की कीमत में। नाज़रीन, ये आपका नंदीपुर फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, लाहौर, लेस्को, गेपको, मैपको, पेस्को, हेस्को, केस्को, सेपको, सारे ये सब बिकने के लिए लग गए हैं नाज़रीन। फिर जनाब आपका जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद बेच रहे हैं। PIA का जो अमेरिका में रूजवेल्ट होटल है वो बेच रहा है। अच्छा, सेल ऑफ प्रॉपर्टीज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द फेडरल गवर्नमेंट, बेशुमार है, बहुत लंबी लिस्ट है, बस सारी तो पढ़ भी नहीं पाया। ये सारी की सारी नाज़रीन चीज़ें अब बिकने जा रही हैं, सेल लगेगी इनकी। अब ये पता नहीं इनको खरीदेगा कौन। दो तरीके होंगे, या तो खरीदार मिलेगा, क्योंकि इस तरह के जो बीमार यूनिट्स, इनको कहा जाता है सिक यूनिट्स, या तो सिक यूनिट्स के खरीदार होते हैं या फिर नहीं होते। तो नाज़रीन, इनको या तो कोई खरीदेगा, और अगर नहीं खरीदेगा तो फिर इनको कौड़ियों के भाव बेचना पड़ेगा। क्या मिलेगा इससे? लेकिन एक बात तो साबित हो गई कि बतौर हुकूमत, बतौर रियासत हम नाकाम हो चुके हैं। मैं तो खैर शुरू से शक में था कि इन बीमार यूनिट्स जो हैं इनका जो खर्चा हमें उठाना पड़ता है। नाज़रीन, ये क्यों उठाना पड़ता है? अरबा रुपए खाली स्टील मिल नहीं मान दी यार, अरबा रुपए वो खा जाती है। ये जो आपके ऊपर गर्दिशी कर्जा और बिजली के बिल और ये टैक्स वो टैक्स क्यों पड़ते हैं? ये PIA का खसारा, रेलवे का खसारा, ये जो खसारे होते हैं, 9,000 अरब रुपए का हमारा बजट होता है, उसमें से आधा तो खसारा होता है जो इनको पूरा करना होता है हमने। ठीक है, इनको बेचें, जान छुड़ाएं इससे, लेकिन एक बात इन्होंने साबित कर दी है कि बतौर रियासत और हुकूमत फेल है सब। हमने पाल रखे हैं जिनका फ़ायदा कोई नहीं, सिवाय इसके कि आप गवर्नमेंट सेक्टर ने रोज़गार की ज़िम्मेदारी उठाई हुई थी और धड़ाधड़ भर्तियां करके इनको इनके अखराजात बढ़ाए जा रहे थे, और इसका कोई फ़ायदा नहीं था ऐसा। लेकिन पॉलिटिकल फ़ायदा होता था कि आप नौकरियां दे देते हैं, PIA में घुसा दो लाख बंदा, इसी तरह स्टील मिल में, इसी तरह से रेलवेज़ में, फिर PTV हो गया आपका, रेडियो हो गया, APP हो गया, और बहुत से इदारे ऐसे हैं जो जिनमें ये भर्तियाँ पॉलिटिकली की जाती हैं और उसका वोटों का फ़ायदा लिया जाता है। लेकिन नुकसान इतना बढ़ चुका है कि अब इनको रखना और इनको चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। वैसे कहा जाता है 200 हैं तकरीबन स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़, लेकिन 50 ऐसी हैं जो इस वक्त कह लें कि जिन पर तवज्जो दी जा रही है और दी जा सकती है कि उनकी प्राइवेटाइजेशन की जाए।
क्योंकि 1.5-2 अरब का नुकसान सालाना हम उठा रहे हैं तकरीबन मुख्तलिफ तरीक़ों से इन सारी एंटरप्राइजेस से। और उसमें सबसे बड़ा जो आपका है वो PIA और रेलवे आप कह लें कि वो फिर स्टील मिल उसमें आती है। अच्छा, स्टील मिल का मैं बताऊँ, स्टील मिल 1996 में जो उसके फिगर्स आए थे, उस वक़्त सलमान फ़ारूकी साहब के भाई उस्मान फ़ारूकी थे, शर्मिला फ़ारूकी के वालिद उसके चेयरमैन थे, पीपल्स पार्टी का दौर था। अच्छा, तो दैट वाज द टाइम वो प्रॉफिट में थी, जब वो 3 साल में प्रॉफिट में आ गई थी। लेकिन क्यों प्रॉफिट में नहीं रहने दिया जाता, उन पे केस भी बना, उस्मान फ़ारूकी साहब जेल में चले गए, उनके खिलाफ पता नहीं कौन से लोग थे जो वो करते रहे उनको। लेकिन बाद में आके फिर हम देखते हैं जब दूसरी दफ़ा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो एक करैक्टर रियाज लाल जी के नाम से हैं, और जिनका स्टील मिल के हवाले से स्कैंडल बना। तो इस किस्म की चीज़ों से नुकसान पहुंचता है। जब आप किसी को ऑब्लाइज करने के लिए उनको कहते हैं आप यहाँ से स्टील उठा ले, अपनी मर्ज़ी के रेट्स पे उठा ले, और उसके बाद एम्प्लॉइज़ का जो वहाँ पे है बहुत ज़्यादा कह लें कि भर्ती की गई। इसी तरह रेलवेज़ पे ये रुकावटें मैं बता रहा हूँ कहाँ आती हैं। रेलवेज़ पाकिस्तान में अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ नेटवर्क है, और कमाल का नेटवर्क था जो अब बहुत कम रह गया। जो आपकी ब्रांच लाइन थी वो तकरीबन ख़त्म कर दी हमने रेलवे चलाते ने। फ्रीट के लिए ख़ास तौर पे जो बार बर्दारी है उसके लिए ये कराची से पेशावर तक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन ये एक ज़रिया था। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है जिसमें पैसेंजर ट्रैफिक है या गुड्स ट्रैफिक है, वो इतना डोमिनेट कर गया कि रेलवे को उन्होंने बिल्कुल कह लें कि फारिग कर दिया। और मेन अर्निंग फ्रीट ट्रेन से होती थी आपकी, या अभी भी कोशिश जो की जाती रही है पिछले कई सालों से, तो वो वही है कि फ्रेट ट्रेन आपकी चले और उससे आप कमाएं। वो नहीं होने दिया गया। हालांकि आपका रेलवे नेटवर्क बढ़ना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था। पड़ोस में इंडिया ने आपके पता नहीं 7-8 हज़ार किलोमीटर्स ऐड किया उसमें, और बड़ा बेहतरीन सिस्टम वो चला रहे हैं। हमने इसको तबाह बर्बाद करके रख दिया अपने स्टेट ओन इस एंटरप्राइज़ को, जो बहुत प्रॉफिटेबल भी थी और सस्ते सफ़र के लिए भी बहुत अच्छी थी, आम लोगों के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। और पाकिस्तान के हर तकरीबन जगह पे इसकी अप्रोच जाती थी, अगर आप पूरा नेटवर्क इसका देखें तो। उसको भी चलने नहीं दिया गया, ना इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। उस जगह से ऊपर ना जाइए बिजली बनाने जहां आपके महंगे प्लांट्स किक इन करते हैं। ये आपने बहुत अच्छा नुक्ता सामने रखा है। इसकी एक बहुत बड़ी कॉनोटेशन है पूरी इकोनॉमी की एनर्जी प्राइसेस पे। उतनी ही चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए जो महंगी बन रही हैं, उनको ना इस्तेमाल कीजिए, उन प्लांट्स को ना लाइए साथ। सो ये बातें आपकी ठीक हैं। इसी तरह जो आपने कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इस पर मुझे खुशी है ये बात करते हुए कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ स्टार्टिंग विद द एस्टैब्लिशमेंट और स्पेशली जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने बड़ा इंश्योर किया और सिविल एस्टैब्लिशमेंट ने उसका साथ दिया। केयर टेकर्स ने ऑफ कोर्स भी उसको पुश किया कि हम जाकर स्मगलिंग, होर्डिंग और स्टोर ऑफ वैल्यू जो हमने चीज़ों को बनाया हुआ है। क्या मतलब? अक्रॉस द बॉर्डर पहले चीनी जो थी, हमने कहा हम 2.5 लाख टन बाहर भेजेंगे, पता ये चला कि 6-7 लाख टन तो स्मगल हो गई है उसके बाद। तो मुल्क में एक शॉर्टेज सी हुई। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है, डॉलर की स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। स्टोर ऑफ वैल्यू ये है कि लोग कारोबार नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि हम बोल जैसा अच्छा चैनल खोलेंगे, हम जाकर मेहनत करेंगे, हम अच्छे लोगों को इंटरव्यू करेंगे, हम एड्स लाएंगे, हम कारोबार करेंगे। ये तो एक नेक नियति से किया हुआ काम है, अल्लाह इसमें बरकत डालता है। लोग कहते हैं हम चीनी को आज रोक लेंगे 100 रुपए की, हम इसको 200 रुपए की जाके बेच देंगे। ये जो कारोबार की सिमत थी ये गलत थी। हुआ क्या है, हमने क्रैक डाउन भी नहीं किया। हमने तो सिर्फ लोगों से कहा है कि यार लॉ ऑफ द लैंड रेगुलेशन ये है कि पाकिस्तान में होर्डिंग, स्मगलिंग, इलिसिट कारोबार, इर्रेगुलर कारोबार, इलिजिटिमेट कारोबार, चाहे वो डॉलर का हो चाहे वो स्मगलिंग का हो, ये गलत काम है। कंप्लायंस और एनफोर्समेंट इंश्योर की गई है। इस पे मुझे निहायत खुशी है कि रिट ऑफ द स्टेट एग्जर्ट की जा रही है, पर ये चंद दिन की बात नहीं है।